साथियों नमस्कार भाई। डॉग्स में इंडिया की दृष्टि से अगर देखें तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पपीज के वैक्सीनेशन शेड्यूल को कैसे फॉलो किया जाता है, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, मैंने अलग से वीडियो बनाया था। मोहन भाई वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, जाके जिनके घर पे पप्पी है वो देख ले। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो एडल्ट के लिए है। पपीज हो चाहे एडल्ट हो, इनमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको वैक्सीन से ही रोका जा सकता है। नंबर 1 पर एक बीमारी आती है जिसका नाम है रेबीज, यानी पागलपन वाली बीमारी। इसके लिए वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी है। नंबर 2 पर आता है, वो है बहुत बड़ा डिजीज, बहुत बड़ी बीमारी जिसका नाम है पार्वो, और ये पार्वो बहुत ज्यादा होती है। नंबर 3 पर आती है, वो आती है डिस्टेंपर। डिस्टेंपर भी बहुत ज्यादा परेशान करती है। मेनली तो ये 3 ही बीमारियां हैं। चौथी है एडेनोवायरस वाली हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस जो है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। लीवर की बीमारी है, लेकिन डॉग्स में बहुत ज्यादा होती है। इंडिया में मोस्टली ये 4 बीमारियां हैं जिन्होंने आतंक फैला रखा है, और इनकी वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है लगनी। इसके अलावा एक बीमारी है जिसको नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। इसकी भी वैक्सीन अगर लगा दी जाए तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी है, और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यही सबसे बेस्ट है। और इसके लिए जब एडल्ट की बात आती है, बड़े डॉग की बात आती है, तो 2 प्रकार की वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल होती है। नंबर 1 जो वैक्सीन है वो है रेबीज के लिए ARV, यानी एंटी रेबीज वैक्सीन, जो रक्सा रब के नाम से भी आती है, तो कई अन्य कंपनियों की भी आती है। तो रक्सारब जो वैक्सीन आती है, ये ब्रांड कुछ अच्छा है, इसीलिए पशु चिकित्सक इसका इस्तेमाल ज्यादा करवाते हैं। पहली जो वैक्सीन होती है वो तीसरे महीने में, आप सभी को पता है, लगती है, और फिर इसका बूस्टर डोज जो है वो 21 से 28 दिन बाद इसका बूस्टर लगता है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पप्पी स्टेज में लग जाता है। लेकिन बात जब एडल्ट की हो तो एडल्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एडल्ट में जो भी हमारे डॉग जो है हम बाहर घुमाने ले जाते हैं, या फिर हमारे घर पे रहते हैं, या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहां बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है, तो ऐसे में 3 स्टेप्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग पशु चिकित्सक जो है वो 3 स्टेप यूज करते हैं। नंबर 1 जो स्टेप आता है वो आता है कि अगर आपका डॉग ज्यादा स्ट्रीट डॉग के संपर्क में आता है, वहां हर 6 महीने से इसको रिपीट किया जाता है, जो कि कई पशु चिकित्सक सही मानते हैं, कई गलत मानते हैं। और दूसरा जो प्रोटोकॉल होता है, पहले आपने पपी स्टेज में दोनों वैक्सीन लगवा ली 3 महीने से, उसके बाद हर 6 महीने से इसको रिपीट करवाया जाता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर कि भाई इतना ज्यादा रेबीज का खतरा नहीं रहता, वहां इसको 1 साल से रिपीट करवाया जाता है। यानी शुरुआत का प्रोटोकॉल हुआ, उसके बाद हर साल इसका इस्तेमाल करवा दिया जाता है और बेटर रिजल्ट लिया जाता है। और कुछ पशु चिकित्सकों का मानना है कि अगर आप शुरुआत का प्रोटोकॉल अच्छा फॉलो करते हैं और आपका डॉग घर पे ही रहता है, अन्य डॉग्स के संपर्क में नहीं आता, तो एक बार लगाने से 3 साल तक की प्रोडक्शन ली जा सकती है। लेकिन यहां थोड़ी सी शंका होती है इसी वजह से, क्योंकि देखो किसी के संपर्क में कभी भी आ सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए अधिकतर पशु चिकित्सक जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं 1 साल वाला। तो 1 साल वाला जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है वो बहुत ही शानदार रहता है। तो 1 साल वाला प्रोटोकॉल फॉलो कर दिया जाता है रेबीज के लिए। 1 ml दवा आती है जिसको कि इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस, यानी मांस में या चमड़ी में लगाया जाता है। बूस्टर भी यही होता है और मेन वैक्सीन भी यही होती है जो एडल्ट्स में यूज होती है। तो आप समझ गए, तीनों स्टेप से होता है। अधिकतर जो यूज होता है वो 1 साल वाला होता है, यानी 1 साल से इसको रिपीट करते रहते हैं। अगर पप्पी स्टेज में पूरा फॉलो किया गया बूस्टर वगैरह, तो ये 1 साल से रिपीट होता है। और मैंने आपको मेडिसिन बताई दी है। सेकंड, अगर हम बात करें बाकी की बीमारियों के लिए, तो इनमें क्या होता है कि इनमें 2 प्रकार की वायल्स हमें मिलती है, जिसमें एक जो डाइल्यूटर के रूप में आती है लेप्टोस्पाइरा की वैक्सीन, तो लेप्टोस्पाइरा वाली को इसके अंदर मिलाया जाता है। 2 आती है, जैसे मैं बात कर रहा हूं बेस्ट की मेगावैक्स 7 जो है वो बहुत ज्यादा पशु चिकित्सकों की पसंद है, तो इसको इस्तेमाल करवाते हैं। और यहां पर क्या है, इसकी 2 आती है, एक नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में जो है वो मेन बीमारियां कवर की गई है, जिसमें हेपेटाइटिस भी है, पार्वो भी है, तो उसमें डिस्टेंपर भी है, सारी जो है वो कवर हो गई। और साथ में लेप्टोस्पाइरा को लेकर के इन दोनों को मिक्स किया जाता है और मिक्स करके लगा दिया जाता है। चमड़ी में भी लगाते हैं, कई पशु चिकित्सक मस्कुलर भी लगाते हैं। पहले ये सिर्फ चमड़ी में ही आती थी, आजकल जो है उस पर दोनों लिखे हुए रहते हैं। तो आप पहले जांच कर लीजिए, जो लिखा हुआ होता है उसी हिसाब से
फॉलो किया जाता है। लेकिन इसका शेड्यूल कैसे रहेगा? सेम यहां जो हमने इस्तेमाल किया वही शेड्यूल यहां रहता है। कई पशु चिकित्सकों का मानना है कि अगर शुरुआत में 3 डोज लग जाती है, शुरुआत में जो पपी स्टेज की 3 डोज लगती है, जो 21-21 दिन के गैप से लगाते हैं, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के गैप से, वो अगर लग जाती है तो उसके बाद इसका इस्तेमाल शुरुआत में एक बार 1 साल से किया जाता है, उसके बाद 3 साल तक प्रोटेक्शन दे सकती है। ये एक विशेष फॉलो किया जाता है। लेकिन सबसे जरूरी, सबसे बेस्ट और ज्यादा शेड्यूल जो फॉलो किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों, शुरुआत में पूरा शेड्यूल 2 वैक्सीनेशन का रहता है, जो सभी कराते हैं 45 और 61 के आसपास 2 लगा देते हैं, जो पप्पी स्टेज वाली वैक्सीनेशन शेड्यूल में आपको मिल ही जाएगा। लेकिन बाद में इनका इस्तेमाल हर वर्ष करवाया जाता है, यानी साल में एक बार इन दोनों वैक्सीन को, मेगावैक्स 7 जिसको कई लोग 7 in 1 भी बोलते हैं, तो इन दोनों को इस्तेमाल करवा करके और बेटर रिजल्ट लिया जा सकता है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये सबसे बेस्ट है और मेगावैक्स 7 अच्छी मेडिसिन है। और नो डाउट अगर मेडिसिन कितनी भी अच्छी हो, अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं रहेगी, 2 डिग्री से 8 डिग्री के ऊपर इसे नहीं रखा जाएगा। कोई आ रहे हैं यूं ही आगे लगा रहे हैं, खुले में लेके आ रहे हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चाहे किसी भी कंपनी की ब्रांडेड से ब्रांडेड दवा क्यों ना हो, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं रखेंगे, 2 डिग्री से 8 डिग्री पर इसको नहीं रखेंगे तो ये खराब हो जाएगी। तो रूट का भी ध्यान रखना है और साथ में कोल्ड चेन मेंटेनिंग का भी ध्यान रखना है। एडल्ट डॉग में सबसे बेस्ट ये आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। बात थोड़ी सी डिवॉर्मिंग की मुझे आई ना, ये भी जरूरी है। जब भी आप वैक्सीनेशन करवाएं और अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसके 7 से 15 दिन पहले डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए। डिवॉर्मिंग करा करके लिवर टॉनिक दे दीजिए, स्ट्रेस फ्री रहेगा जानवर, हमारा डॉग। और उसके बाद जब आप वैक्सीनेशन करेंगे तो असर भी अच्छा होगा और नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा।